व्यवहार को छुड़ाने की बात नहीं कर रहा है। ज्ञान नए, क्रिया नए के पात्र में ही ज्ञान नए पलता है। हो उपदेश जो भी होंगे, निश्चय ने की व्याख्या भी व्यवहार से ही होती है, और व्यवहार की व्याख्या भी व्यवहार से ही होती है। बराबर। निश्चय ने व्यवहार ने, ये भाषा शैली का भेद है। निश्चय ने भी वस्तु का ही व्याख्यान करता है, व्यवहार ने भी वस्तु का ही व्याख्यान करता है। दोनों नयों के पास अवस्तु की व्याख्या नहीं होती है। बराबर। उभय ने विरोध विध्वंसनी शाक पतंगे जिन बचस रमनते, जो जीव स्याद पद से लांछित ऐसे जिनेंद्र के वचनों को स्वीकार करता है, वह मित्र सपति समय सारम, वही समय सार को प्राप्त होता है। बांत मोहा, और मोह का वमन कर देता है। जिसने तत्व को जाना है वो मोह में जिए, वो तत्व ज्ञाता नहीं, परगत तत्व ज्ञाता है। सुगत तत्व को जानता है, प्रत्येक पर वस्तु को मोह का विषय बनाता है। ओहो राकेश, अभी मैं जहां हूं ना, वो विषय को तुमको बूंद बूंद दे रहा हूं। जप मेरा शुभ उपयोग नहीं, पिच्छी मेरा शुभ उपयोग नहीं, कमंडल मेरा शुभ उपयोग नहीं। मैं सदुपयोग की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, सुपयोग की बात कर रहा हूं। परमिष्टि मेरा शुभ उपयोग नहीं, मंदिर मेरा शुभ उपयोग नहीं, धर्मशाला मेरा शुभ उपयोग नहीं, मेरा शुभ उपयोग नहीं। भले आपने आज तक ये शब्द ना सुने हों, आज सुन लीजिए और सुन करके इस बात को स्वीकार कर लो, तुम कहीं ना कहीं उपयोग को राग में लगाए हो, उसे सुपयोग मान रहे हो। राकेश को यदि समय सार ग्रंथ पढ़ने में सुनने में अच्छा लगता है तो सुपयोग में बैठा है, ऐसा मैं मानता नहीं। विजय को प्रथमानुयोग अच्छा लगता है, उसको पढ़ करके भी अपना सुपयोग मानते हैं, ऐसा मैं मानता नहीं। मैं मतलब आगम। विशुद्धि सागर के पास बैठ करके अपना सुपयोग मानते हो, ऐसा मैं मानता नहीं। आचार्य विराग सागर, आचार्य विद्यासागर के पास बैठ कर अपना सुपयोग मानते हो, ऐसा आगम मानता नहीं। चौकी रखी है, बेलन रखा हुआ है, दिनेश भैया आटा रखा हुआ है। उत्पत्ति उपादान में होती है, निमित्तों में नहीं होती। बिल्कुल सरलता में कह रहा हूं। और देश के प्रत्येक श्रमण श्रमणियों को, त्यागियों को आज का उपदेश समझ लेना चाहिए और समझ करके अपने सुपयोग को खोजना चाहिए, अन्यथा सुपयोग के उपकरणों में असु उपयोग कर बैठोगे।
चक्रिस गंभीर क्यों हो रहे हो? क्या सही नहीं कथन चल रहा? आइए मित्र, चौकी साधन है, बेलन साधन है, रसोईया साधन है। रोटी तो आटे में बनेगी, न चौकी में बनेगी, न बेलन में बनेगी, न रसोईया में बनेगी। रोटी का उत्पत्ति का सत किसमें है? आटे में। परंतु बिना रसोइये के, बिना चौकी बेलन के वो आकार आएगा कैसे? इसलिए चौकी बेलन रसोईया आवश्यक है। इसी प्रकार से जो सुपयोग होगा, मेरा सुपयोग मेरे गुरु में नहीं है, मेरा सुपयोग मेरे प्रभु में नहीं है, मेरा सुपयोग मेरे शास्त्रों में नहीं है, वे मेरे सुपयोग के साधन है। साध्य तो मेरी निज आत्मा ही है। विजय समझ में आ रहा? मेरा सुपयोग, शुद्ध उपयोग की व्याख्या नहीं कर रहा हूं, सुपयोग की कर रहा हूं। मेरा सुपयोग मेरे में होगा। द्वैत दशा सुपयोग है, द्वैत दशा सुपयोग है, अद्वैत दशा शुद्ध उपयोग है, अशुभ द्वैत है, अशुपयोग है। भक्त भगवान के बीच में जो संबंध चल रहा है, ये द्वैत दशा है। भक्त भगवान के बीच में जो संबंध स्थापित किया है, ये क्या है? द्वैत दशा है। इसलिए भगवान को भी उपचार से मैं अपना सुपयोग मानता हूं, पंच परमेष्ठी को भी उपचार से अपना सुपयोग मानता हूं द्वैत दशा में। पर सत्य की दृष्टि से देखता हूं, उत्पत्ति किस में चल रही है? उपयोग कैसा दिखाऊं आपको? उपयोग कैसा? ओहो, उपयोग कैसा? दो के बीच में उपयोग। नीचे चौकी, नीचे चौकी बराबर ऊपर बेलन। नीचे चौकी ऊपर बेलन, बीच में मिल रही रोटी। नीचे चौकी ऊपर बेलन, बीच में मिल रही रोटी। ऐसे मित्र, ऐसे मित्र ऊपर वर्धमानाय नमः, नीचे वर्धमान की मूर्ति और बीच में मेरे उपयोग की दशा। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। ये मंत्र है, नाम ध्येय है, ध्याता नहीं। ज्ञानी समझ में नहीं आए प्रश्न कर लेना, लेकिन गहरे तत्व को समझना और अपने लिए समझना। ना समझो को ये विषय मत समझाना। सीधा बोल दोगे आप यहां से जाके, विजय मूर्ति कुछ नहीं करती है,
विशुद्ध सागर ने कहा है, मित्र ये तो मूर्ति को नहीं छोड़ेगा पूजना है, पहले तुम्हें पूज देगा या फिर मूर्ति की पूजा छोड़ देगा, इतने काम हो जाएंगे। इसलिए जो भी व्याख्या करो, जैसी मैं कर रहा हूं ऐसे ही करना, सामने वाले की योग्यता देख लेना, सामने वाले की योग्यता देख लेना। अब आइए, कल तो मैंने इतने ही कहा था भगवान की प्रतिमा आपका उपयोग नहीं है, आज तो मैं और तुमको और कुछ कह रहा हूं। यदि समत्व सागर ने नियम ले लिया कि 1.25 लाख जाप करूंगा ओम नमो भगवते, तो ओम नमो भगवते की माला फेरना इन्हें प्रारंभ कर दिया, तब भी कहूंगा मित्र ये तुम्हारा सुपयोग नहीं है। तनक ठहरो, घबराओ मत। तनक जानते हो? नेक ठहर जा भैया, थोड़े रुको ना। हे जीव, स्तोक काल, स्तोक काल, ठहरो, अल्प ब्राह्म ले लीजिए। हे जीव, हे जीव, नमो भगवते के माला फेर रहा था, तब भी विशुद्ध सागर कह रहे हैं कि उस उपयोग में नहीं है। रावण ध्यान कर रहा था परमात्मा का, पर ध्येय क्या था? परमात्मा का ध्यान करना देता। जब ज्ञानी, आपको बोध होना चाहिए, लंकेश ध्यान कर रहा था परमात्मा का, पर ध्येय क्या था? न भगवान बनना उसका ध्येय था, न पापों से बचना उसका ध्येय था, विद्या सिद्ध करके राम का नाश करूंगा, ये लक्ष्य था। अभिप्राय में क्या था? क्रिया के साथ परिणति को देखिए। उपयोग क्रिया नहीं है, उपयोग परिणति है। उपयोग क्रिया नहीं है, उपयोग परिणति है। शुभ क्रिया में परिणति है, इसलिए सो उपयोग। अशुभ क्रिया में परिणति है, अशुभ उपयोग। शुभ अशुभ क्रिया से रहित परिणति है, शुद्ध उपयोग। और क्रिया होती रहे, वो परिणति प्रशस्त नहीं है, तो सुपयोग संज्ञा कैसे पाएगा? मैं सब स्पष्ट कर रहा हूं, आप बिल्कुल विकल्प नहीं करना, एक एक विषय खोल रहा हूं। आप हे जीव, नमो भगवते, नमो भगवते। इस प्रकार से माला फेरते समय शब्दों को देख रहे थे। शब्द थे, शब्द पुद्गल की पर्याय है, न कि आपके परिणाम। पंडित जी, शुभ उपयोगी जीव किसी को अशुभ नहीं देखता। ये डायरी पे लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं आपसे। सुपयोगी जीव किसी को अशुभ नहीं देखता। याथा तत्तम, बिना च विपरीता, विपरीतता से रहित, न्यूनता से रहित, अधिकता से रहित वस्तु के वस्तुत्व को देखता है। राग द्वेष शून्य।
रति अरति भाव से रहित होकर के निहारता है। अनंतारवंदी कसायचन, रति अरति भाव से रहित निहारता है, अनंतानंदी कसाय से रहित। मोह रहित होकर के निहारता है, क्षोभ से रहित होने के लिए। बच्चे नहीं हो तुमको हम वैसी आई सिखाएं, पढ़ो ऊपर की बात है। रति अरति भाव को से, रति अरति भाव को मोह रहित देखता है, क्षोभ रहित होने के लिए। बराबर। ज्ञानी नमो भगवते की माला फेरते समय ये मंत्र के बीजाक्षर मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे शांति मिलती है, लेकिन पीयूष को देख करके मेरे परिणाम खराब होते हैं। सो उनकी तरफ पीट करके माला फेरता हूं नमो भगवते की। बेटा अभी तुमको सोपयोग की परिभाषा पता नहीं है। एक ब्रह्मचारी को पीठ दिखा करके चक्री से माला फेर रहे हैं, वो कह रहे मैं माला के सोपयोग में लगा हूं। हे मित्र, उपयोग शुभ है, उसमें तुम्हें कोई अशुभ दिखता ही नहीं। एक समय में एक ही उपयोग होता है। जो जो तुम सुन के वो सीख के रखे हो, मोटी मोटी बातें सीख के रखे हो, जो अभी जो सुन रहे हैं वो समझ में आ रहा है क्या?